हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दृष्टि परिवार में आप सभी का स्वागत है। आइए क्लास 12th का मैथमेटिक्स डिफरेंशिएबिलिटी को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए आते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी मतलब अवकलनीयता। तो आइए पहले इसका डिफिनेशन जानते हैं। लेट्स a given function f of x is the real number. Open interval a comma b is a function. आइए अब जो कंटिन्यूटी में हम पढ़े हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन का दो फार्मूला कंटिन्यूटी फंक्शन पढ़े हैं। इसमें RHD यानी कि राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसका फार्मूला हम जानते हैं लिमिट x एक्सटेंड टू h प्लस a माइनस f ऑफ a अपॉन में f ऑफ h, ये राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी है। एंड अगेन LHD लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, जो लिमिट h एक्सटेंड टू 0 a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन में माइनस f ऑफ h होता है। तो ये कंटिन्यूटी के लिए है दो फार्मूला, जिससे हम डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूअस दोनों का हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए आप आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी का कुछ फार्मूला। डिफरेंशिएबिलिटी की फार्मूला, तो जिसमें ट्रिग्नोमेट्री से हम रिलेटेड कुछ फार्मूला इसमें डिफरेंशिएबिलिटी में आएगा। इसमें गिवन फंक्शन, लेट्स गिवन फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ x कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा। जैसे y इक्वल टू साइन x एक फंक्शन है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव हम निकालेंगे। तो इसका जो डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसको लिखेंगे कि बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, या अगर यहाँ पे x इक्वल टू साइन y रहता तो बोथ साइड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। तो आइए अब इसका हम निकालते हैं। तो डी आई बाई डी एक्स अपॉन में डी साइन x अपॉन में डी एक्स, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है cos x होता है, cos x होता है। तो आइए आप सेकेंड मेरे पास जो है वो है डेरिवेटिव ऑफ cos x अपॉन में dx इक्वल टू होता है माइनस साइन x होता है। नेक्स्ट d टेन x अपॉन में dx इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर x होता है। नेक्स्ट d कॉट x
अपन में डी एक्स इजकल टू होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। नेक्स्ट डी सेक एक्स अपन में डी एक्स इजकल टू होता है सेक एक्स इंटू 10x। नेक्स्ट डी कॉसेक एक्स अपन में डी एक्स इजकल टू होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स अपन में डी एक्स इजकल टू होता है ई टू द पावर एक्स होता है। नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स के पावर एन अपन में डी एक्स इजकल टू जो होता है वो एन एक्स के पावर एन माइनस 1 होता है। और डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स अपन में डी एक्स इजकल टू होता है माइनस 1 अपन एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है मेरे पास वो है डी लॉग एक्स अपन में डी एक्स इजकल टू 1 बाई एक्स होता है। तो ये आपका फर्स्ट 5.2 का कुछ फार्मूला है जिस पे आपको इस एक्सरसाइज का पूरा सवाल सॉल्व होगा। तो आइए आते हैं कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद आपका एक्सरसाइज पे हम आते हैं। तो आइए लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे आपको दे दे y इजकल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसमें कुछ फार्मूला हम अभी लिखाते हैं। जैसे डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी अपन में डी एक्स इजकल टू जो होता है फर्स्ट u बाहर डेरिवेटिव ऑफ डी वी अपॉन डी एक्स प्लस में v बाहर डी यू बाई डी एक्स। अगर यही रहे डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v अपन में डी एक्स, तो इसका जो फॉर्मूला होता है फर्स्ट नोमिनेटर बाहर फिर यानी कि v बाहर डी यू बाई डी एक्स माइनस u बाहर डी वी अपन में डी एक्स अपन में v स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है। तो आते हैं, देखिए यहाँ पे है u इंटू भी, ये आपका u है, ये v है। जब दो फंक्शन आपको दिया हुआ रहेगा तो आपको u इंटू भी पे लेके इसका डेरिवेटिव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? u इंटू भी लेके। तो जैसे अब ये जो दिया हुआ है तो आते हैं सॉल्यूशन y इजकल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये है, इसको डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स v है। तो डी वाई बाई डी एक्स, ये डी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपन में डी एक्स। तो आप देखते हैं यहाँ पे u एंड v दो फंक्शन है, इसको हम u इंटू v पे तोड़ेंगे। तो आते हैं डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू u एंड v। तो पहले u बाहर यानी कि साइन एक्स बाहर डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स अपन में डी एक्स प्लस फिर v बाहर यानी कि कॉस एक्स बाहर d साइन एक्स अपन में डी एक्स। तो डी आई बाई डी एक्स इजकल टू साइन एक्स और कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू माइनस साइन माइनस माइनस बाहर साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको हम प्लट देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एक आंसर हो गया आपका।
और दूसरा जो इसका जो है 11th में हम फॉर्मूला पढ़े हैं वो उसके हिसाब से इस पर हम बैठाएंगे तो आ जाएगा मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू कॉस 2x आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इजकल टू, लिख लेंगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इजकल टू कॉस 2x। ये 11th का फॉर्मूला है। आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। टेन एक्स इंटू सेक एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक एक्स। यह आपका क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ है। इसको आप सॉल्व करते हैं तो इसमें मेरे पास y इक्वल टू नहीं दिया हुआ है, तो पहले इसमें फर्स्ट मानेंगे लेट y इक्वल टू 10x इंटू सेक एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक एक्स। ये आपका क्वेश्चन हम मान लिए हैं। अब इसको डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन मेरे पास y इक्वल टू दिया हुआ है और यहाँ x के रिस्पेक्ट में हमको ज्ञात करना है, तो वही लिखेंगे डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू यू इंटू भी, यानी कि डी 10x इंटू सेक एक्स अपन में डी एक्स प्लस डी कॉट स्क्वायर एक्स अप इंटू कॉसेक एक्स अपन में डी एक्स। अब दोनों को बारी बारी से तोड़ेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू यू इंटू भी, तो 10x बाहर हुआ डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स अपन में डी एक्स प्लस फिर सेक एक्स बाहर हुआ डेरिवेटिव ऑफ 10x अपन में डी एक्स फिर प्लस इसका u इंटू भी। तो आते हैं d कॉट स्क्वायर एक्स बाहर हुआ d कॉसेक एक्स अपन में डी एक्स फिर प्लस कॉसेक एक्स बाहर हुआ डेरिवेटिव ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स अपन में d कॉट एक्स इंटू d कॉट एक्स अपन में डी एक्स। यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए हम दोबारा लिखे हैं डी कॉट स्क्वायर एक्स अपन में डी कॉट एक्स इंटू डी कॉट एक्स अपन में डी एक्स नॉर्मल, क्योंकि आपको x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करना है। तो कभी भी कोई फंक्शन जो फलन जो दिया हुआ रहेगा उसको आपको x के रिस्पेक्ट में ही लाना है। तो आते हैं इसको आप बैठाते हैं फॉर्मूला पे डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 10x सेक का जो होता है फॉर्मूला सेक एक्स इंटू 10x फिर प्लस सेक एक्स इंटू 10 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है फिर प्लस कॉट स्क्वायर एक्स और कॉसेक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेरे पास माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स फिर प्लस कॉसेक एक्स इंटू अब ये जो फॉर्मूला है वो आपके है फॉर्मूला डी एक्स पावर एन अपन में डी एक्स इजकल टू एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1। इस फॉर्मूला पे लगाएंगे तो यहाँ एन जो है 2 है तो पहले 2 बाहर हो जाएगा एन 2 क्या आ जाएगा कॉट एक्स। अब देखिए 2 में से 1 घटाएंगे तो मेरे पास 1, तो यहाँ पावर में 1 मेरे पास पॉजिटिव यहाँ पे अवेलेबल है। अब इसको छोड़ देंगे और कॉट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है मेरे पास माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। अब सभी को हम लिखते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू आ जाएगा मेरे पास 10 इंटू 10 10 स्क्वायर एक्स इंटू
सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इजकल टू सेक क्यू एक्स, फिर प्लस, अब यहाँ पे प्लस ये माइनस है तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और कॉट एक्स और कॉट एक्स, कॉट क्यू एक्स और इंटू कॉसेक एक्स, फिर प्लस, अब यहाँ पर भी माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस, तो आ जाएगा मेरे पास कॉसेक क्यू एक्स इंटू टू कॉट एक्स। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 एग्जाम्पल नंबर में जो है दिया हुआ कि log x इंटू साइन एक्स प्लस ई टू द पावर x इंटू लॉग x, ये आपका क्वेश्चन है दिया हुआ। तो आते हैं इसमें भी y इक्वल टू नहीं दिया हुआ है, तो फर्स्ट वाला हम क्या करेंगे, इसको y इक्वल टू मानेंगे। तो लेट्स y इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा log x इंटू साइन एक्स प्लस ई टू द पावर x इंटू लॉग x, ये हो गया। अब इसको हम लिखेंगे सेम कंडीशन, डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो डी आई वाई डी एक्स इजकल टू, अब ये आ जाएगा तो इसको हम यू इंटू वी पे या चलते हैं तो बैठा लेते हैं पहले, डी लॉग एक्स इंटू साइन एक्स अपन में डी एक्स और फिर प्लस डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू लॉग एक्स अपन में डी एक्स। अब यू इंटू वी पे दोनों क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे। तो आते हैं इसको करते हैं तो यू इंटू वी, तो पहले यू बाहर यानी कि लॉग एक्स बाहर डी साइन एक्स अपन में डी एक्स, फिर प्लस साइन एक्स बाहर डी लॉग एक्स अपन में डी एक्स, फिर प्लस यहाँ पे ई टू द पावर एक्स बाहर डी लॉग एक्स अपन में डी एक्स प्लस लॉग एक्स बाहर डी ई टू द पावर एक्स अपन में डी एक्स। तो डी आई वाई डी एक्स इजकल टू लॉग एक्स आपका वही रह जाएगा क्योंकि बाहर है, तो लॉग एक्स बाहर हुआ, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स का फॉर्मूला हम लिखाए थे, लॉग एक्स का जो फॉर्मूला है वो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स अपन में डी एक्स इजकल टू होता है 1/x होता है। तो आते हैं यहाँ पे 1/x, फिर प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव तुरंत लिखे हैं 1/x और प्लस लॉग एक्स ये बाहर हो गया एंड डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स अपन में डी एक्स इजकल टू ई टू द पावर एक्स ही होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ई टू द पावर एक्स ही हो जाएगा। अब इस सभी को लिख लेते हैं, तो इसको आ जाएगा डी आई वाई डी एक्स इजकल टू हो जाएगा, एलसीएम कर लेते हैं तो आ जाएगा मेरे पास एक्स, यहाँ आ जाएगा एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स प्लस यहाँ पे बचेगा साइन एक्स, फिर प्लस यहाँ एक्स कैंसिल, तो यहाँ ई टू द पावर एक्स प्लस में यहाँ बचेगा मेरे पास एक्स लॉग एक्स ई टू द पावर एक्स। तो ये तो मेरा फंक्शन हो गया। अब इसको हम रहने देते हैं इतना ही पे, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आइए अब आते हैं आपका एक्सरसाइज 5.2 का एनसीईआरटी का है, उसको सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 5.2
इसमें एक बात ध्यान में रखना है कि ए और बी, आपका ए बी सी जो एक कांस्टेंट नंबर है जिसका डेरिवेटिव हम करते हैं, अगर वो कांस्टेंट नंबर है तो वो 0 होता है, या कोई भी फंक्शन के साथ वो अवेलेबल है जैसे कि y और x के साथ अवेलेबल रहेगा तो वो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, या कोई भी नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 4 5 ये अगर दिया हुआ रहेगा और अकेला है तो उसका मान डेरिवेटिव करेंगे तो 0 होगा। अगर वह कोई भी फंक्शन के साथ इनटू में है तब उसका मान जो है वो बाहर होकर फिर निकलेगा मान। तो आइए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5, जिसको हमको x के रिस्पेक्ट में इसका अवकलज ज्ञात करना है, यानी कि अवकलनीयता को प्राप्त करना है, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलज। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन पहले लिख लेंगे इसमें, क्योंकि y नहीं दिया हुआ है तो पहले हम क्या लिखेंगे, लेट y इक्वल टू, लेट मतलब माना कि, तो y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसका जो है डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव वाज साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो आते हैं तो डी आई वाई डी एक्स इजकल टू डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपन में डी एक्स स्क्वायर प्लस 5। यहाँ ध्यान देना है जो भी फंक्शन के साथ इनटू में रहेगा उसका सेकेंड डेरिवेटिव होगा और वो भी इनटू में होगा। तो देखिए यहाँ साइन और एक्स का, ये पूरा एक्स का मान है तो साइन एक्स है, इसीलिए इसको हम लिखे हैं। तो डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपन में डी एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका फिर डेरिवेटिव करेंगे तो डी एक्स स्क्वायर अपन में डी एक्स प्लस में डी 5 अपन में डी एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई वाई डी एक्स इजकल टू, साइन का जो डेरिवेटिव हम क्या जानते हैं, साइन का कॉस जानते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जो आप ये तुरंत लिखे हैं डी एक्स पावर एन अपन में डी एक्स इजकल टू एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1। तो यहाँ आ जाएगा एन के जगह पर 2 है तो 2 बाहर हो जाएगा और एक्स की पावर 2 माइनस 1। अब प्लस बताए हैं कि कोई भी नेचुरल नंबर या कोई भी कांस्टेंट नंबर कोई फंक्शंस के साथ अवेलेबल नहीं है तो उसका मान 0 हो जाएगा। तो d5 अपन में dx है, इसका मान इसका हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप इसको लिखते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू में जो मेरे पास है 2, 2 में से गया तो 1, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब इसको हम 2 को बाहर कर लें, 2x को बाहर कर लें तो डी आई वाई डी एक्स इजकल टू हो जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये फर्स्ट का आपका आंसर हुआ। तो ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन है कॉस साइन एक्स। तो इसको भी हम क्या करेंगे, लेट ले लेंगे, लेट y इक्वल टू कॉस साइन एक्स। अब इसका भी वही लिखेंगे डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। इसका हिंदी होता है दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर हम पाते हैं। तो आते हैं डी आई वाई डी एक्स इजकल टू डी कॉस साइन एक्स अपन में डी साइन एक्स इंटू, बताए थे कि कोई भी फंक्शन के साथ इंटू में कोई फंक्शन रहेगा तो वो उसका सेकेंड डेरिवेटिव होता है। तो डी साइन एक्स और फिर डी साइन एक्स अपन में डी एक्स, डी वाई वाई डी एक्स इजकल टू हो जाएगा कॉस का डेरिवेटिव हम क्या जानते हैं माइनस साइन साइन एक्स, फिर इंटू में साइन का डेरिवेटिव जानते हैं कॉस एक्स। तो यहाँ हो जाएगा
डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ये आपका सेकेंड का आंसर आ गया। तो अब आइए यहाँ पे दिया हुआ है 3 नंबर क्वेश्चन कि साइन एक्स प्लस बी। अब इसको भी वही करेंगे, लेट वाई इजकल टू साइन ए एक्स प्लस में बी, ए एक्स प्लस में बी, सेम प्रोसेस है, डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू डी साइन ए एक्स प्लस में बी अपन में डी ए एक्स प्लस में बी, फिर इसका डी ए एक्स प्लस में बी अपन में डी एक्स। अब यहाँ पे 2 फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव हम करेंगे अलग अलग। तो आ जाएगा मेरे पास एक कांस्टेंट। बताया था कि कोई फंक्शन के साथ अगर कोई भी चीज़ कांस्टेंट नंबर जुड़ा हुआ रहता है तो बाहर हो जाता है। तो यहाँ पे ए एक्स है, तो ए एक्स एक फंक्शन है और ये कांस्टेंट नंबर है, तो ए क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ए बाहर हुआ डी एक्स अपन में डी एक्स प्लस में डी बी अपन में डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव हम जानते हैं कॉस ए एक्स प्लस में बी इंटू में यहाँ आ जाएगा इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है, तो ए डी वाई डी एक्स का मान होता है 1 प्लस में डी बी अपन डी एक्स का मान होता है 0 होता है। तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू में आ जाएगा मेरे पास ए, ये तो 0 हो जाएगा। तो मेरे पास जो आ गया मेन आंसर जो आ गया कि डी एक्स ए कॉस ए एक्स प्लस में बी। तो आइए आप 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं जो कि एग्जाम व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है एग्जाम व्यू से। तो आते हैं इसको, लेट वाई इजकल टू सेक एक्स, सेक और एक्स के जगह पर है 10 रूट अंडर एक्स है, 10 रूट एक्स है। इसका क्या करेंगे, सेम डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो आ जाएगा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू डी सेक 10 एक्स 10 रूट एक्स अपन में डी 10 रूट एक्स इंटू डी 10 रूट एक्स अपन में डी रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स अपन में डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू सेक का हम जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, सेक क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x। तो सेक एक्स एक्स की जगह मेरे पास क्या है 10 रूट एक्स है, फिर इंटू 10 रूट एक्स, सेक एक्स इंटू 10x होता है। तो सेक एक्स के ऊपर यहाँ पे जो है एक्स का मान जो है मेरे पास 10 रूट एक्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा सेक 10 रूट एक्स इंटू फिर 10 रूट एक्स इंटू 10 क्या होता है मेरे पास सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू रूट एक्स का जो फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स अपन में डी एक्स इजकल टू जो होता है वो होता है मेरे पास 1/2 रूट एक्स होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। तो इसको हम लिख लेंगे 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ आ जाएगा डी आई बाई डी एक्स इजकल टू सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स इंटू में आ जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स अपन में इस सभी के अपन में आ जाएगा 2 रूट एक्स। ये आपका 4 नंबर का आंसर।
तो आइए आपका 5 नंबर क्वेश्चन ये है, लेट y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस में b अपन में कॉस एक्स सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ जो y इक्वल टू जो दिया हुआ है ये u इंटू यू अपन भी पे दिया हुआ है क्वेश्चन, तो इसको हम u अपन भी पे तोड़ेंगे। तो आते हैं, लेते हैं डेरिवेटिव करते हैं। पहले लिख लेंगे डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो डी आई वाई डी एक्स इजकल टू आ जाएगा u इंटू वी, यू अपन भी, तो डी साइन ए एक्स प्लस बी अपन में कॉस सी एक्स प्लस डी, फिर अपन डी एक्स, ये है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डी आई वाई डी एक्स, एक फॉर्मूला में लिखाए हैं डेरिवेटिव ऑफ u अपन v अपन डी एक्स इजकल टू v बाहर डी यू बाई डी एक्स माइनस v u बाहर डी वी अपन डी एक्स अपन में v स्क्वायर। तो इसको हम बैठाते हैं इसी फॉर्मूला पे, तो आपका u ये हो गया और ये v हो गया। पहले क्या कौन बाहर है, v बाहर, यानी कि cos सी एक्स प्लस डी बाहर हुआ, डेरिवेटिव ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, फिर अपन में डी ए एक्स प्लस में बी इंटू, अब यहाँ पर देखिए ए एक्स प्लस बी है तो फिर ए बाहर हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स प्लस में डी ओनली फॉर कांस्टेंट नंबर इसलिए इसका डेरिवेटिव होगा, तो डी बी बी अपन में डी एक्स, फिर माइनस u बाहर, तो u मेरे पास है साइन ए एक्स प्लस में b बाहर हुआ, डेरिवेटिव ऑफ कॉस सी एक्स प्लस में d, और फिर इसका डेरिवेटिव ऑफ सी एक्स प्लस में d इंटू, फिर उसी प्रकार जैसे कि कोई कांस्टेंट संख्या किसी फंक्शन के साथ जुड़ा हुआ है इंटू में, तो देखिए यहाँ क्या है, तो यहाँ हो जाएगा c बाहर डी एक्स अपन में डी एक्स प्लस डी डी अपन में डी एक्स, और इस सभी के बट्टा में जैसा कि हम जानते हैं वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर का जवाब मेरे पास है कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो आगे मेरे पास डी वाई अपन में डी एक्स इक्वल टू, कॉस तो आपका वही है कॉस सी एक्स प्लस डी, साइन का मेरे पास होता है कॉस ए एक्स प्लस में बी, यहाँ से ए, ये इसका 1 और ये 0, तो मेरे पास बच गया मेरे पास ए प्लस 0, फिर माइनस साइन ए एक्स प्लस में बी, और कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन सी एक्स प्लस में डी, इंटू यहाँ से बचेगा मेरे पास सी प्लस में 0, डी डी कांस्टेंट नंबर है 0 हो जाएगा, और इसके सभी के नीचे आ जाएगा मेरे पास कॉस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो अब आते हैं फिर इसको सोल्व करते हैं, तो डी आई वाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास ए देखिए यहाँ पे ए प्लस 0 इक्वल टू ए आ जाएगा, तो ए इसको हम बाहर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ए बाहर हुआ, और देखिए यहाँ पे सी एक्स है यहाँ ए एक्स है, तो दोनों को अलग अलग लिखेंगे, तो कॉस सी एक्स प्लस डी, और फिर कॉस ए एक्स प्लस में बी, फिर माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, तो ये प्लस ही रहेगा, साइन ए एक्स प्लस बी अपन में साइन सी एक्स प्लस डी, और सी, तो सी इसको हम आगे ले आते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं सी,
और इसके सभी के देखिए ये दोनों में है, सभी के नीचे है तो हम इसको भी नीचे कर लेते हैं और इसके भी नीचे कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर cx प्लस डी, और यहाँ पर भी cos स्क्वायर cx प्लस डी। अब इसलिए हम किए क्योंकि यह फार्मूला बन जाएगा, एक कैंसिल होगा, एक फार्मूला बन जाएगा। तो देखिए cos स्क्वायर cx प्लस डी, तो यहाँ देखिए cos cx प्लस डी है तो एक से एक कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू ए कॉस बाई कॉस। अब देखिए यहाँ पे कॉस, तो ये तो कॉस यहाँ पर रहेगा ए और कॉस ए एक्स प्लस में बी। अब 1 कॉस का फॉर्मूला जानते हैं हम, 1 कॉस एक्स बराबर जानते हैं क्या चीज़, सेक एक्स। ये फार्मूला जानते हैं, 10वां के क्लास में हम पढ़े हैं फार्मूला। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास सेक ए एक्स प्लस में बी प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे सी वाला यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये तो साइन मेरे पास वही रहेगा, साइन ए एक्स प्लस में बी। देखिए एक साइन और एक कॉस लेंगे तो क्या बन जाएगा मेरे पास, टेन सी एक्स प्लस डी, और एक बच जाएगा तो एक क्या क्या हो जाएगा मेरे पास, सेक सी एक्स प्लस डी। फॉर्मूला हम जानते हैं कि साइन एक्स अपन में कॉस एक्स रहता है तो क्या होता है, टेन एक्स होता है। ये भी 10वां का ही फॉर्मूला है। तो ये आपका 5 का आंसर हो गया। अगर इस वीडियो में आपको कहीं पे भी कोई चीज़ का दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करें मेरे YouTube चैनल पे।